नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात बालोद छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। बीते 28 मार्च की बात है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गुरूर थाने से करीब 5-7 किलोमीटर दूर स्थित धानापुरी गांव के कुछ लोग सुबह 8 बजे जब गंगरेल भिलाई नहर में नहाने गए तो वहां उन्होंने एक युवती का शव तैरता देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना धानापुरी के सरपंच योगेश्वरी मानिक सिन्हा और गुरूर थाना पुलिस को दे दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर नहर में तैरते शव को बाहर निकलवाया। शव किसी युवती का था जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। शव के हाथ पैर और गला रस्सी से बंधा हुआ था। रस्सी को एक भारी पत्थर से बांधा गया था। मृतका के पेट पर चाकू से वार करने के 2 निशान थे। पुलिस जब नहर के पास शव निकालने की कार्रवाई कर रही थी तब आसपास के काफी ग्रामीण एकत्र हो गए थे। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से युवती की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस युवती को नहीं पहचान सका। युवती चुस्त कुर्ता और सलवार पहनी थी। मृतका की हथेली पर अंग्रेजी में ए यादव लिखा था और बाएं हाथ पर पंखुड़ी का टैटू बना हुआ था। इस बीच बालोद के एसपी ML कोटवानी भी मौके पर पहुंच गए। निरीक्षण कर उन्होंने अनुमान लगाया कि युवती की हत्या रात में की गई होगी और उसके शव को करीब 10 किलोमीटर के दायरे से लाकर वहां फेंका गया है। शव को पत्थर से बांधकर संभवतः इसीलिए फेंका गया कि वो पानी के नीचे डूबी रहे, लेकिन गंगरेल नहर में बहाव तेज होने से शव पत्थर सहित पानी के बाहर आ गया। प्राथमिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने युवती के शव को सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। आगे की जांच के लिए सबसे पहले शव की शिनाख्त जरूरी थी। कपड़ों और टैटू से लग रहा था कि युवती किसी खाते पीते परिवार की और बड़े शहर की रहने वाली थी। समझदारी से काम लेते हुए पुलिस ने युवती के शव के फोटो व्हाट्सएप के जरिए सोशल मीडिया पर डाल दिए। इसका परिणाम भी जल्दी ही सामने आ गया। कई लोगों ने उस शव की शिनाख्त आंचल यादव के रूप में की। पुलिस को केवल मृतका का नाम पता चला था, बाकी जानकारियां नहीं मिली थी। इस पर पुलिस ने आंचल यादव नाम की युवतियों के फेसबुक अकाउंट खंगाले। इसमें आंचल यादव नाम के एक फेसबुक अकाउंट पर लगी फोटो से शव का हुलिया मेल खा रहा था। आंचल के फेसबुक अकाउंट पर एक ऐसी फोटो भी मिल गई जिसमें उसके हाथ पर पंखुड़ी का टैटू साफ नजर आ रहा था। टैटू का मिलान होने पर यह तय हो गया कि शव आंचल यादव का ही है। फेसबुक अकाउंट के अन्य सूत्रों से पुलिस को पता चला कि आंचल गुरूर से 5-7 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय धमतरी की विवेकानंद कॉलोनी की रहने वाली थी। वो धमतरी के अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रहती थी। शव की विश्वसनीय शिनाख्त मृतका के घर वाले कर सकते थे। इसके लिए गुरूर थाना पुलिस ने धमतरी सिटी कोतवाली पुलिस से संपर्क किया। धमतरी पुलिस के सहयोग से गुरूर थाना पुलिस का संपर्क आंचल के परिवार से हो गया। पुलिस की सूचना पर आंचल के भाई सिद्धार्थ ने अस्पताल जाकर शव की शिनाख्त की। शव आंचल यादव का ही था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने और आवश्यक कार्रवाई के बाद देर शाम आंचल का शव उसके भाई सिद्धार्थ को सौंप दिया। बालोद थाने में हत्या का मामला पहले ही दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने आंचल के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके परिवार वालों से पूछताछ की। उसकी मां ममता यादव ने बताया कि आंचल एक दिन पहले यानी 25 मार्च को रायपुर से अदालत की किसी पेशी के सिलसिले में धमतरी आई थी। उस रात वो करीब 9 बजे अपनी कार से धमतरी में विवेकानंद कॉलोनी स्थित घर पर पहुंची थी। घर पहुंचते ही उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। फोन पर बात करने के बाद आंचल घर से चली गई। मां ने उसे रात में जाने से रोका भी था, लेकिन वो नहीं मानी और थोड़ी देर में लौट आने की बात कहकर घर से निकल गई। पुलिस ने अपने स्तर पर आंचल यादव के बारे में पता करवाया। पता चला कि ग्लैमर लाइफ जीने वाली आंचल का धमतरी, भिलाई और रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ व अन्य कई बड़े शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क था। वो अक्सर रायपुर की फेज 3 पार्टियों और क्लबों में नजर आती थी। उसे लग्जरी कारों का भी शौक था। तीखे नाक नक्श वाली आंचल जिस शानो शौकत और आधुनिकता से रहती थी, उससे लोगों का अनुमान था कि वो मॉडलिंग करती है। आंचल ने अपनी फोटो शूट कराने के लिए पर्सनल फोटोग्राफर रखा हुआ था। हालांकि लोगों ने आंचल को कभी मॉडलिंग करते या किसी फिल्म अथवा एल्बम वगैरह में काम करते नहीं देखा था, लेकिन उसका रहन सहन और जीवन शैली किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं था। इसलिए सभी उसे मॉडल या हीरोइन समझते थे। आंचल रोजाना फेसबुक व सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। वो फेसबुक पर रोजाना अपना एक ग्लैमरस फोटो अपलोड करती थी। अपने फेसबुक अकाउंट पर 25 मार्च को शाम 4:07 पर अंतिम बार उसने एक कुत्ते के साथ वाला फोटो अपलोड किया था। आंचल के फेसबुक पर 22,000 से ज्यादा फॉलोवर थे। प्रारंभिक जांच में ये बात भी सामने आई
कि फरवरी 2014 में वो वन विभाग के एक रेंजर की अश्लील सीडी बनाकर आंचल ने उसे ब्लैकमेल करके 3 करोड़ रुपए मांगे थे। इस मामले में उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। कुछ दिन बाद जेल से छूटने के बाद आंचल ने अपना गृह नगर धमतरी छोड़ दिया था और रायपुर में अकेले रहने लगी थी। आंचल ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर खुद को रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर बताया था। शव पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंचल की हत्या की पुष्टि हो गई। उसके पेट में चाकू से वार करने के निशान थे। ये स्पष्ट नहीं हुआ था कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने रिपोर्ट में शव के करीब 12 घंटे तक पानी में रहने की बात कही थी। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि घर से निकलने के कुछ ही देर बाद आंचल की हत्या कर दी गई होगी। मां ने बताया था कि आंचल के पास मोबाइल था, लेकिन पुलिस को कोई मोबाइल फोन नहीं मिला था। आंचल के घर वालों ने 27 मार्च को धमतरी में उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया। आंचल के शव की अंत्येष्टि के बाद पुलिस ने उसके घर वालों से पूछताछ की। इसमें वही बात सामने आई कि 25 मार्च की रात 9 बजे आंचल के मोबाइल पर किसी की कॉल आई थी। उसके बाद वो अपनी कार घर पर छोड़कर कहीं चली गई थी। वो किसके साथ गई, इसके बारे में आंचल की माँ और भाई को कुछ नहीं पता था। माँ ने इतना जरूर बताया कि आंचल किसी के साथ बाइक पर बैठकर गई थी। आंचल के संबंध हाई प्रोफाइल लोगों से होने और एक बार पहले ब्लैकमेलिंग के चक्कर में जेल जाने से पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई होगी। इसलिए पुलिस ने आंचल के संपर्क वाले लोगों को जांच के दायरे में ले लिया। साथ ही धमतरी में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने का काम भी शुरू किया। पुलिस ने आंचल का मोबाइल तलाशने और उसकी लोकेशन का पता लगाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आंचल की हत्या का मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण दुर्ग रेंज के आईजी हिमांशु गुप्ता 27 मार्च को थाना गुरूर पहुंचे। उन्होंने इस मामले में पुलिस अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली और उन्हें दिशा निर्देश दिए। आईजी ने धमतरी के एसपी बालाजी राव को भी इस मामले में बालोद पुलिस का सहयोग करने को कहा। आंचल के धमतरी और रायपुर में रहने और कई शहरों के रईसजादों से संपर्क होने की वजह से जांच कई नजरिए से होनी जरूरी थी। इसके लिए पुलिस की 5 अलग अलग टीमें बनाई गई। इन टीमों ने अलग अलग लोगों को ध्यान में रखकर जांच शुरू की। इनमें से एक करोड़ पैसे और ब्लैकमेलिंग का भी था। आंचल ने रायपुर के वीआईपी रोड स्थित फ्लावर वैली में करीब 35,000 रुपए महीना किराए पर बंगला ले रखा था। 28 मार्च को पुलिस ने आंचल के इस बंगले की तलाशी ली। तलाशी में पुलिस को सीडी, लैपटॉप, पेन ड्राइव, वन विभाग के अफसरों के नाम लिखे कुछ दस्तावेज इत्यादि मिले थे। पुलिस ने इनकी जांच पड़ताल की, लेकिन कहीं से भी आंचल की हत्या का कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस ने आंचल की फ्रेंड से भी पूछताछ करके हत्या का कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे इस मामले में उम्मीद की कोई किरण नजर आती। पुलिस की जांच का फोकस आंचल के दोस्तों, हाई प्रोफाइल लोगों और उसके घर वालों पर था। पुलिस ने कुछ बिंदुओं पर जांच शुरू की। ऐसा करके पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आंचल कब और किस समय कहां जाती थी और किन लोगों से ज्यादा संपर्क में थी। अपने महंगे शौक पूरे करने और ग्लैमरस जिंदगी जीने के लिए आंचल के पास आमदनी के क्या स्रोत थे, ये भी जानने की कोशिश की गई थी। ये भी पता लगाया गया कि 25 मार्च को दिन भर उसकी किन किन लोगों से मोबाइल पर बात हुई थी। उस दिन वो रायपुर में धमतरी आई तो किन किन लोगों को इस बात की जानकारी थी और किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई। साथ ही ये भी कि रात 9 बजे वो बाइक पर बैठकर किसके साथ गई थी। इसके अलावा एक पुलिस टीम को सीसीटीवी कैमरे खंगालने और आंचल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आंचल के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। पता चला कि 25 मार्च को आंचल के फोन पर 40 से ज्यादा लोगों के कॉल आए थे। इनमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के अलावा रायपुर व भिलाई के रहने वाले उसके दोस्त भी शामिल थे। पुलिस ने इनमें से कई लोगों से पूछताछ की। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि जगदलपुर के एक व्यक्ति ने आंचल के पिता राकेश यादव से 50 लाख रुपए में उनकी धमतरी का मकान और जमीन खरीदी थी। बाद में आंचल के पिता की मानसिक स्थिति खराब होने की बात कहकर इस सौदे से इनकार कर दिया था। इस पर मकान खरीदने वाले ने आंचल के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जमीन खरीदने वाले शख्स को जांच के दायरे में लेकर पूछताछ की। जांच में पुलिस को कोलकाता के एक कथित तांत्रिक बाबा से भी आंचल के संपर्कों का पता चला। बाबा आंचल से मिलने रायपुर भी आता था। आंचल इस बाबा के जरिए कई सिद्धि हासिल कर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहती थी। बाद में इस बाबा से आंचल का मोहभंग हो गया था। बाबा से पीछा छुड़ाने के बाद आंचल को एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हुई है। आंचल ने अपने करीब कुछ लोगों को बताया था कि बाबा ने पैसे हड़पने के साथ उसका शोषण भी किया था। हालांकि बाबा के खिलाफ आंचल ने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने आंचल के ब्लैकमेलिंग के पुराने मामलों को ध्यान में रखकर
वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे आंचल के हत्यारों का कोई सुराग मिल पाता। सभी एंगल पर चल रही जांच पड़ताल के बीच 27 मार्च की शाम दुर्ग के आईजी हिमांशु गुप्ता और बालोद के एसपी एमएल कोटवानी ने धमतरी में आंचल के घर जाकर उसकी मां ममता यादव और भाई सिद्धार्थ से पूछताछ की। इस पूछताछ में पुलिस को आंचल की हत्या के बारे में कुछ अहम सुराग मिले। इसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा तय कर ली। आवश्यक तथ्य जुटाने के बाद पुलिस ने 30 मार्च की शाम आंचल के भाई सिद्धार्थ यादव को हिरासत में ले लिया। उसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की गई। बाद में उसे आंचल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सिद्धार्थ से पूछताछ के बाद उसकी मां ममता यादव को भी गिरफ्तार किया गया। मां बेटी से पूछताछ में जो कहानी उभरकर सामने आई उसका कारण था आंचल की वजह से होने वाली परिवार की बदनामी। धमतरी के रहने वाले राकेश यादव आबकारी विभाग में निरीक्षक थे। उनका छोटा सा परिवार था। इस परिवार में पत्नी ममता यादव के अलावा बड़ी बेटी थी आंचल और छोटा बेटा था सिद्धार्थ। राकेश यादव ने दोनों बच्चों आंचल और सिद्धार्थ को बड़े लाड़ प्यार से पाला। आंचल ने धमतरी के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन की। इसके बाद उसने एक निजी बीमा कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि आंचल जैसे जैसे जवान होती गई वैसे वैसे उसकी खूबसूरती गजब ढाने लगी। आंचल जब आईने में अपना चेहरा देखती तो उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड होता। उसकी सहेलियां भी उसे हीरोइन कहकर चिढ़ाती थी। जवानी के साथ बढ़ती खूबसूरती ने आंचल के ख्वाबों की ऊंचाई भी बढ़ा दी। वो ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाने के बारे में सोचने लगी, लेकिन इसके लिए ना तो उसके पास अनुभव था और ना ही ग्लैमर की दुनिया तक पहुंचने का रास्ता। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो आधुनिक परिवेश में ढलती गई और इसी चक्कर में उसके कदम बहक गए। उन्हीं दिनों वो वन विभाग के एक रेंजर के प्यार में उलझ गई। बाद में आंचल ने उस रेंजर की अश्लील सीडी बना ली। इस सीडी के बहाने वो रेंजर को ब्लैकमेल कर 3 करोड़ रुपए मांगने लगी। रेंजर ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में सन 2014 में पुलिस ने आंचल को गिरफ्तार किया था। आंचल को करीब 2.5 महीने तक जेल में रहना पड़ा और बाद में वो जमानत पर छूट गई। बेटी की ऐसी गुस्ताखियों से लगे सदमे के कारण पिता राकेश यादव की मौत हो गई। जेल से छूटने के बाद आंचल ज्यादा स्वच्छंद हो गई। उसने धमतरी शहर छोड़ दिया और रायपुर जाकर रहने लगी। रायपुर में उसकी जान पहचान कई रईस यादव से हो गई। जल्द ही उसकी दोस्ती का दायरा रायपुर, भिलाई और दुर्ग के अलावा कई अन्य शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों तक फैल गया। वो रायपुर में होने वाली हाई प्रोफाइल नाइट पार्टियों की शान बन गई। रईस यादव से दोस्ती हुई तो आंचल ने रायपुर की फ्लावर वैली में किराए का एक बंगला ले लिया। साथ ही उसने लग्जरी कार भी ले ली। वो आधुनिक तौर तरीके और शानो शौकत से ग्लैमरस लाइफ जीने लगी। कभी कभी वो धमतरी भी आ जाती थी। साथ ही कभी उसकी माँ या भाई भी रायपुर आ जाते थे। इस बीच भाई सिद्धार्थ ने धमतरी में किराए पर टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया था। आंचल भले ही रायपुर में रहती थी, लेकिन उसकी स्वच्छंदता और चाल चलन के किस्से धमतरी में रह रहे भाई सिद्धार्थ और मां ममता के कानों तक पहुंच जाते थे। उन्हें मॉडर्न लाइफ स्टाइल के नाम पर आंचल का अश्लीलता बिखेरने वाले छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टियों में शामिल होना और शराब पीना अच्छा नहीं लगता था। इससे उनके परिवार की बदनामी हो रही थी। आंचल के कारण सिद्धार्थ और ममता को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। बदनामी की वजह से सिद्धार्थ की शादी भी नहीं हो पा रही थी। इसे लेकर आंचल और सिद्धार्थ में अक्सर विवाद होता था। आंचल और सिद्धार्थ के बीच पिता की संपत्ति का भी विवाद था। आंचल ने 3 डॉगी पाल रखे थे। इनमें से एक डॉगी का नाम उसने अपने छोटे भाई सिद्धार्थ उर्फ जिमी के नाम पर जिमी रखा था। कई बार आंचल अपने भाई को जलील करने के लिए उसके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता तक कह देती थी। बेटी के रहने सहने के ढंग और भाई के साथ उसके व्यवहार से माँ भी परेशान थी। 25 मार्च को आंचल रायपुर से पीसी के सिलसिले में धमतरी आई थी। वो अपनी कार से अपने 3 पालतू कुत्ते भी लाई थी। शाम करीब 7 बजे अपनी काले रंग की कार से वो घर पहुंची। थोड़ी देर बाद उसका भाई सिद्धार्थ से पुरानी बातों को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर आंचल ने भाई से कहा कि तुम मेरी कमाई पर पल रहे हो, तुम्हारी औकात घर के पालतू कुत्ते जिमी जैसी है। ये सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने आंचल को 2 तमाचे जड़ दिए। चाटे खाने से तिलमिलाए आंचल ने अपने बैग से चाकू निकाला और सिद्धार्थ पर हमला कर दिया। इससे सिद्धार्थ के हाथ पर जख्म हो गया और खून बहने लगा। खून बहता देखकर सिद्धार्थ अपना आपा खो बैठा। उसने आंचल से चाकू छीन लिया और उसी से आंचल के पेट पर कई वार किए। फिर उसने तब तक उसका गला दबाए रखा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। इस घटना के समय आंचल की मां ममता भी घर में ही थी। वो बाथरूम में काम कर रही थी। ममता बाथरूम से कमरे में आई तो आंचल फर्श पर पड़ी थी और उसके पेट से खून बह रहा था और उसकी सांसें थम चुकी थी। सिद्धार्थ ने मां को सारी बात बता दी। मां भी आंचल की हरकतों और तारों से परेशान थी।
इसलिए वो बेटे का साथ देने को तैयार हो गई। आखिर माँ बेटे ने मिलकर आंचल का शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई। आंचल का शव घर में पड़ा छोड़कर सिद्धार्थ उसका मोबाइल लेकर बाइक से मकई चौक गया। वहां उसने पान खाया, फिर म्यूनिसिपल स्कूल के पास आकर आंचल का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद सिद्धार्थ घर लौट आया। सिद्धार्थ ने माँ की मदद से आंचल की कार की डिक्की में उसका शव रखा। फिर वो पुलिस और सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए कार ले जाकर जिला अस्पताल के बगल जाने वाली पतली गली में होकर म्यूनिसिपल स्कूल के पास पहुंचा। वहां से वो बस्तर रोड पर निकल गया। गुरूर और कनेरी होते हुए वो गंगरेल नहर पर पहुंच गया। नहर पर पहुंचकर उसने डिक्की से आंचल का शव बाहर निकाला और नहर के किनारे ले जाकर उसने शव को रस्सी के सहारे एक भारी पत्थर से बांधा और शव नहर में लुढ़का दिया। नहर में आंचल का शव फेंकने के बाद सिद्धार्थ ने उसकी घड़ी, मोबाइल फोन, सोने का ब्रेसलेट इत्यादि चीजें वालिद गहन के पास फेंक दी। घर वापस लौटकर सिद्धार्थ ने आंचल की कार में लगे खून के धब्बों को साफ किया। इससे पहले मां ने कमरे में फर्श पर फैले खून को साफ कर दिया था। आंचल का शव ठिकाने लगाने के बाद माँ बेटे ने पुलिस को बताने के लिए झूठी कहानी रच ली। दूसरे दिन नहर में आंचल का शव मिलने और शिनाख्त होने के बाद वे पुलिस को यही बताते रहे कि 25 मार्च की रात 9 बजे आंचल जब घर आई तो उसके मोबाइल पर कॉल आ गई थी। इसके बाद वो कॉल करने वाले को अपशब्द कहते हुए बाहर चली गई और फिर वापस नहीं लौटी। पूछताछ के दौरान पुलिस को सिद्धार्थ की कलाई पर कटे का निशान नजर आया। कलाई में कट का निशान लगने के बारे में सिद्धार्थ और उसकी मां ने अलग अलग बातें बताई। इलाज कराने की बात पर भी दोनों ने अलग अलग अस्पतालों के नाम बताए। इससे पुलिस का शक मां बेटे पर गहरा गया। पुलिस ने आंचल की कार की तलाशी ली तो उसमें खून के निशान मिले। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर भगवती अस्पताल के पास से रात करीब 9 बजे आंचल की कार जाती हुई दिखाई दी। आंचल की कार में सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट भी मिल गए। कई ठोस सबूत मिलने के बाद पुलिस ने जब सिद्धार्थ को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वो जल्दी ही टूट गया। इसके बाद उसने आंचल की हत्या की सारी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस ने सिद्धार्थ के बयानों के आधार पर उसकी मां ममता यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। सिद्धार्थ की निशानदेही पर आंचल की घड़ी, मोबाइल फोन, ब्रेसलेट इत्यादि बरामद हो गए। वो चाकू भी बरामद हो गया जिससे आंचल की हत्या की गई थी। ये विडंबना रही कि ग्लैमरस जिंदगी जीने की तमन्ना में आधुनिकता का लवादा उड़कर स्वच्छंद उड़ान भरने वाली आंचल ने ना तो अपनी जिंदगी जी सकी और ना ही अपने परिवार को सुकून से रहने दिया। उसके जिंदगी जीने के तौर तरीके से हंसता खेलता परिवार बिखर गया। आंचल के खून से हाथ रंगकर भाई और मां जेल पहुंच गए। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।